ये बीपीएससी का सेट नंबर 2 है। एक सेट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये बिहार में आने वाले बाकी जितने भी एग्जामिनेशन है उसके लिए काफी महत्वपूर्ण सेट है, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बैठाने में किसने मदद की थी? तो किसने मदद की थी? चाणक्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने सिंहासन में बैठने में मदद की थी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, हुमायूंनामा किसने लिखा? हु रोट हुमायूंनामा? ऑप्शन है अबुल फजल, गुलबदन बेगम, बदायूनी, अलबरूनी। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, गुलबदन बेगम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजवंश ने सबसे पहले तांबे के सिक्के चलाए? विच डायनेस्टी फर्स्ट इशूड कॉपर कॉइन इन इंडिया? तो किस डायनेस्टी ने किया था? ऑप्शन है मौर्य, शक, कुषाण या गुप्त। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? कुषाण। ठीक है, सबसे पहले तांबा का सिक्का किन्होंने चलाया था? कुषाण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, प्रसिद्ध गया का विष्णुपद मंदिर किसने बनवाया? हु बिल्ड द फेमस विष्णुपद टेम्पल इन गया? ऑप्शन है अशोक, चंद्रगुप्त, अहिल्याबाई होलकर। ऑप्शन डी है हर्षवर्धन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अहिल्याबाई होलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस उद्देश्य से बाजार नियंत्रण नीति लागू किया? Why did अलाउद्दीन खिलजी इंप्लीमेंट मार्केट कंट्रोल पॉलिसी? किस कारण से क्या था? ऑप्शन है व्यापार बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी है सैनिकों के लिए सस्ती वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए, ऑप्शन सी है महंगाई नियंत्रित करने के लिए, और ऑप्शन डी है किसानों की सहायता के लिए। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, सैनिकों के लिए सस्ती वस्तुएं उपलब्ध कराने हेतु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किसने किया था? हु डिस्ट्रॉयड नालंदा यूनिवर्सिटी? ऑप्शन है मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी है बख्तियार खिलजी, ऑप्शन सी खिलजी, और ऑप्शन डी है मुगलों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बख्तियार खिलजी। ठीक है, इसके नाम पर बख्तियारपुर भी पड़ा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? ठीक है, हु फॉर द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत? ऑप्शन है बाबर और इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी है अकबर और हेमू, ऑप्शन सी है औरंगजेब और शिवाजी, ऑप्शन डी है अहमद शाह अब्दाली। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अकबर और हेमू के बीच कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? बैटल ऑफ पानीपत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी है नेहरू, और ऑप्शन डी है पटेल। तो राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा सत्याग्रह तकनीक अपनाई? विच सत्याग्रह टेक्निक डिड गांधी यूज इन साउथ अफ्रीका? ऑप्शन है सविनय अवज्ञा, ऑप्शन बी है भूख हड़ताल, ऑप्शन सी है अहिंसक प्रतिरोध, और ऑप्शन डी है असहयोग। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? अहिंसक प्रतिरोध, ऑप्शन सी नॉन वायलेंट रेसिडेंस। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा? हु सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट? ऑप्शन है ऑप्शन ए गांधी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी नेहरू, और ऑप्शन डी पटेल। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने क्या कहा था? स्वराज इज माई बर्थ राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुई? इन विच ईयर डिड जलियांवाला बाग मैसेकर हैपन? ऑप्शन है 1970, 1919, 1921 और 1925। तो राइट आंसर क्या होगा? 1919। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, किस अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार ने 1919 में द्वैध शासन लागू किया? विच एक्ट इंट्रोड्यूस डायरेक्टली इन 1919? ऑप्शन है 1858 अधिनियम, ऑप्शन बी है भारतीय परिषद अधिनियम, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम, और ऑप्शन डी है भारत सरकार अधिनियम 1919, और डी है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो राइट आंसर क्या होगा? भारत सरकार अधिनियम 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, काकोरी कांड से संबंधित क्रांतिकारी कौन थे? हु वाज एसोसिएटेड विद काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस? ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन बी है राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन सी है भगत सिंह, और ऑप्शन डी है राजगुरु। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी राम प्रसाद बिस्मिल। किससे संबंधित है ये? काकोरी कांड से। ठीक है,
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन से हैं? व्हाट आर द थ्री ज्वेल्स, त्रिरत्न ऑफ बुद्धिज्म? ऑप्शन है बुद्ध, धर्म, संघ। ऑप्शन बी है बुद्ध, आत्मा, मोक्ष। ऑप्शन सी है धर्म, मोक्ष, करुणा। और ऑप्शन डी है अहिंसा, सत्य और तप। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बुद्ध, धर्म और संघ। बुद्ध, धर्म और संघ। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है इंडियन नेशनल आर्मी INA का नेतृत्व किसने किया था? हु लेड द इंडियन नेशनल आर्मी? ऑप्शन है ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी पटेल। तो राइट आंसर क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस। INA के नेतृत्व किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 16 है आर्य समाज की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड आर्य समाज? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी है केशव चंद्र सेन। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने क्या किया था? आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्याग्रह प्रकाश किसने लिखा? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है गोपाल कृष्ण गोखले और ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। तो राइट आंसर क्या होगा? स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं हम लोग। किस वायसराय के समय बंगाल का विभाजन हुआ? ड्यूरिंग हुज वायसराय डिड पार्टीशन ऑफ बंगाल टेक प्लेस या अकर्स? तो ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी है लॉर्ड लिटन और ऑप्शन डी है लॉर्ड माउंटबेटन। तो राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड कर्जन। सॉरी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। अल हिलाल पत्रिका किसने लिखी, किसने शुरू की थी? हु स्टार्टेड न्यूज़पेपर अल हिलाल? ऑप्शन है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी है जाकिर हुसैन और ऑप्शन डी है मोहम्मद अली जिन्ना। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। इन्होंने कौन सी पत्रिका लिखी थी? अल हिलाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जो कि हिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? हु रोट द बुक हिंद स्वराज? ऑप्शन है महात्मा गांधी, तिलक, नेहरू या सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? हिंद स्वराज। ओके, अब चलते हैं हम लोग ज्योग्राफी पे। तो ज्योग्राफी का पहला क्वेश्चन है, ठीक है, शुरू करते हैं। भारत का उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर विस्तार क्या है? ऑप्शन ए में है 8 डिग्री नॉर्थ टू 37 डिग्री नॉर्थ, 68 डिग्री ईस्ट टू 97 डिग्री ईस्ट। ऑप्शन बी है 6 डिग्री नॉर्थ टू 36 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री ईस्ट टू 90 डिग्री ईस्ट। ऑप्शन सी है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ और 68 डिग्री 7 डिग्री ईस्ट, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। और ऑप्शन डी है 9 डिग्री से नॉर्थ और 39 डिग्री से नॉर्थ और ऑप्शन डी है। ओके, सो ये है ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ और ईस्ट में 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? विच इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया? ऑप्शन है कन्याकुमारी, ऑप्शन बी है इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी है मिनिकॉय द्वीप, ऑप्शन डी है रामेश्वरम। तो राइट आंसर क्या होगा? इंदिरा पॉइंट। ज्योग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? ऑप्शन है गंगा, ऑप्शन बी है यमुना, ऑप्शन सी है गोदावरी और ऑप्शन डी है ब्रह्मपुत्र। तो राइट आंसर क्या होगा? गोदावरी, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथ्वी की छत कहलाती है? विच माउंटेन रेंज इज नोन एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड? ऑप्शन है हिमालय, ऑप्शन बी है काराकोरम, ऑप्शन सी है पामीर और ऑप्शन डी है एंडीज। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, पामीर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक वर्षा कहां होती है? क्वेश्चन है वेयर डज इंडिया रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल? ऑप्शन है चिरापुंजी, माहेश्वरम, ऑप्शन सी है मासीराम, ऑप्शन डी है कोहिमा। तो राइट आंसर क्या होगा? मासीराम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कौन सा भारतीय राज्य ब्लैक कॉटन सॉइल के लिए प्रसिद्ध है? विच इंडियन स्टेट इज नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल? ऑप्शन है पंजाब, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है आसाम और ऑप्शन डी है बिहार।
तो राइट आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। यहाँ की मिट्टी कैसी है? काली मिट्टी है, जो कि कॉटन सॉइल के लिए जो कि कॉटन के लिए बेस्ट सॉइल माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में कब आता है? व्हेन डज साउथ वेस्ट मानसून अराइव इन इंडिया? ऑप्शन है अप्रैल, मई, जून या जुलाई। तो राइट आंसर क्या होगा? जून। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं हम लोग। अरावली पर्वतमाला भारत के किस भाग में स्थित है? वेयर इज द अरावली रेंज लोकेटेड? ऑप्शन है पूर्वोत्तर भारत, ऑप्शन बी है उत्तर भारत, ऑप्शन सी है पश्चिम भारत और ऑप्शन डी है दक्षिण भारत। तो राइट आंसर क्या होगा? पश्चिम भारत। ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन है कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है? ऑप्शन है मुंबई, चेन्नई, कोचीन या विशाखापट्टनम। तो राइट आंसर क्या होगा? मुंबई, जो कि सबसे बड़ा नेचुरल पोर्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है गिर जंगल किस राज्य में स्थित है? गिर फॉरेस्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शन है राजस्थान, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी गुजरात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? विच रिवर इज कॉल्ड सोरो ऑफ बिहार? ऑप्शन है गंगा, कोसी, गंडक या घाघरा। ओके, तो राइट आंसर क्या होगा? कोसी, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हम लोग। क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक चावल कौन से राज्य में उगता है? विच स्टेट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है ओडिशा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल, इसमें सबसे ज्यादा चावल प्रोड्यूस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है फ्लूवियल किससे संबंधित है? ओके, फ्लूवियल किससे संबंधित है? द टर्म फ्लूवियल इज रिलेटेड टू, ऑप्शन है ज्वालामुखी, ऑप्शन बी है नदियां, ऑप्शन सी है पर्वत और ऑप्शन डी है रेन, वर्षा। ओके, तो राइट आंसर क्या होगा? नदियां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 क्वेश्चन कहता है भारत का कौन सा राज्य भूमि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? विच इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया बाई एरिया? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है राजस्थान। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी राजस्थान, जिसका भूमि क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा है। कौन सा राज्य? तो राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है भारत में ऊटी किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र में आता है? ऊटी फॉल्स अंडर विच क्लाइमेटिक जोन इन इंडिया? ऑप्शन है उष्ण कटिबंधीय जिसे ट्रॉपिकल कहते हैं, समशीतोष्ण जिसे टेम्परेट कहते हैं, ऑप्शन सी है अर्धशुष्क जिसे सेमी एरिड कहते हैं और ऑप्शन डी है शीतोष्ण जिसे कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? समशीतोष्ण। ठीक है, टेम्परेट। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील है? विच इज द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन इंडिया? ओके, ऑप्शन है पोलर झील, ऑप्शन बी है चिल्का झील, ऑप्शन सी है नागी झील और ऑप्शन डी है डल झील। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी चिल्का झील। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के कुल तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? हाउ मेनी कोस्टल एरियाज आर देयर इन इंडिया? ऑप्शन है 5, 7, 9 या 11। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 9। हाउ मेनी कोस्टल एरिया आर देयर इन इंडिया? सो 9। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। सतलज नदी कहां से निकलती है? वेयर डज सतलज रिवर ओरिजिनेट्स? ऑप्शन है मानसरोवर झील, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है गंगोत्री और ऑप्शन डी है अमरकंटक। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए मानसरोवर झील। यहां से कौन सी नदी निकलती है? सतलज नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन कहता है सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी के निकटतम द्वीप को क्या कहते हैं? व्हाट इज द नियरेस्ट पोजीशन ऑफ अर्थ टू द सन कॉल्ड? ऑप्शन है अपेहिलियन, ऑप्शन बी है पेरिलियन, ऑप्शन सी है विषुव और ऑप्शन डी है उपसौर। ओके, तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन बी पेरिलियन। से इंग्लिश में क्या कहते हैं? पेरिलियन ही कहते हैं। ठीक है, देख लीजिएगा इंग्लिश में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन कहता है कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत की जलवायु विभाजक रेखा मानी जाती है? विच माउंटेन रेंज इज नोन एज द क्लाइमेटिक डिवाइड ऑफ इंडिया? ऑप्शन है वेस्टर्न घाट, ऑप्शन बी है अरावली, ऑप्शन सी है सतपुड़ा और ऑप्शन डी है विंध्याचल। ओके, विंध्याचल। तो राइट आंसर क्या होगा? विंध्याचल। इसे क्या कहा जाता है? द माउंटेन नोन एज क्लाइमेटिक डिवाइड ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट है हम लोग चलते हैं पॉलिटी पे। ठीक है, तो पॉलिटी का पहला क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या घोषित किया गया है?
हाउ इज इंडिया डिस्क्राइब्ड इन प्रियम्बल, ओके, मतलब भारत का प्रियम्बल कैसा है, ओके, उसमें, ठीक है। तो ऑप्शन है धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन बी है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, ऑप्शन सी है संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, सोविनियन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भारत के संविधान को कितने लेखों और अनुसूचियों के साथ प्रारंभ किया गया था? हाउ मेनी आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स वेयर देयर इनिशियली इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन ए 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल, ऑप्शन बी है 400 आर्टिकल्स एंड 10 शेड्यूल, ऑप्शन सी है 370 आर्टिकल्स एंड 7 शेड्यूल्स, और ऑप्शन डी है 396 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है भारत का पहला संविधान संशोधन कब हुआ? ओके, व्हेन वाज द फर्स्ट अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड? ऑप्शन है 1949, 1951, 1952 और 1950। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 1951। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है? विच आर्टिकल ग्रांटीज द राइट ऑफ इक्वलिटी? ऑप्शन है अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 12 से 18, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 19, या ऑप्शन डी है अनुच्छेद 21। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 से 18। ये क्या प्रोवाइड करती है, गारंटी टू द राइट ऑफ इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? व्हाट डज आर्टिकल 32 रिलेट्स टू? ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन बी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन सी है धार्मिक स्वतंत्रता, और ऑप्शन डी है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। तो राइट आंसर क्या होगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ओके, अनुच्छेद 32 याद रखें, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द गवर्नर? ओके, ऑप्शन है मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री, और ऑप्शन डी है सुप्रीम कोर्ट। तो राइट आंसर क्या होगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या करता है, गवर्नर की नियुक्ति। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड? ओके, ऑप्शन है 1949, ऑप्शन बी है 1950, ऑप्शन सी है 1952, और ऑप्शन डी है 1948। तो राइट आंसर क्या होगा, 1950। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन कहता है अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? आर्टिकल 370 वाज रिलेटेड टू विच स्टेट? ऑप्शन है नागालैंड, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी मणिपुर, और ऑप्शन डी है असम। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 है संविधान की 8वीं अनुसूची कितनी भाषाएं थी? मतलब संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? ओके, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर इन इंग्लिश 8th शेड्यूल? ओके, ऑप्शन है 14, 18, 22 या 16। तो राइट आंसर क्या होगा, 22। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। ओके, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर? ऑप्शन है राज्यसभा, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है लोकसभा, और ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायालय। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया? व्हेन वाज द फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? ओके, ऑप्शन है 42nd संशोधन द्वारा, मींस 42nd अमेंडमेंट, ऑप्शन बी है 44th संशोधन, 44th अमेंडमेंट, ऑप्शन सी है 40th अमेंडमेंट, और ऑप्शन डी है 52nd अमेंडमेंट। ओके, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन ए 42nd अमेंडमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, पंचायत राज व्यवस्था की शुरुआत किस समिति की सिफारिश पर हुई? पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस समिति पे हुई, सिफारिश पे? ऑप्शन है बलवंत राज मेहता समिति, ऑप्शन बी है अशोक मेहता समिति, ऑप्शन सी है पीवी
राजा मानी समिति, और ऑप्शन डी है गडगिल समिति। ओके, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, इसकी सिफारिश पे क्या होता है? पंचायती राज व्यवस्था की। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है राज्यसभा का स्थायी अध्यक्ष कौन है? ओके, कौन होता है? हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? ऑप्शन है प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है प्राइम मिनिस्टर, और ऑप्शन डी है लोकसभा अध्यक्ष। तो राइट आंसर क्या होगा? उपराष्ट्रपति। ओके, राज्यसभा के अस्थायी अध्यक्ष। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है अनुच्छेद 21A किस अधिकार से संबंधित है? आर्टिकल 21A रिलेट्स टू विच राइट? ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन बी है अभिव्यक्ति का अधिकार, ऑप्शन सी है गोपनीयता का अधिकार, और ऑप्शन डी है काम करने का अधिकार। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए, शिक्षा का अधिकार है। किससे किससे रिलेटेड है? शिक्षा का अधिकार से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है लोकपाल किससे संबंधित है? लोकपाल इज एसोसिएटेड विद, ऑप्शन है चुनाव सुधार, ऑप्शन बी है भ्रष्टाचार विरोधी तंत्र, ऑप्शन सी है शिक्षा नीति, और ऑप्शन डी है कृषि सुधार। तो राइट आंसर क्या होगा? भ्रष्टाचार विरोधी तंत्र। ओके, एंटी करप्शन मैकेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है भारत में आपातकाल की कितनी श्रेणियां हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी आर देयर इन इंडिया? ऑप्शन है 2, 3, 4 और 1। तो राइट आंसर क्या होगा? 3। 3 तरह का आपातकाल है। ठीक है, सॉरी 3 तरह का आपातकाल है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय संविधान किस देश से मौलिक अधिकार से अवधारण लेता है? मीन्स किस देश का अनुच्छेद है उससे मौलिक अधिकार लिया गया है? ठीक है, बेसिक बात यह है। ऑप्शन है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है यूएसए, ऑप्शन सी है कनाडा, और ऑप्शन डी है रूस। तो राइट आंसर क्या होगा? अमेरिका। अमेरिका से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का संरक्षक कौन कहलाता है? हु इज कॉल्ड द गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? ओके, ऑप्शन है प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी है प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी है सुप्रीम कोर्ट, और ऑप्शन डी है पार्लियामेंट। तो राइट आंसर क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट। ओके, जिसे क्या कहा जाता है? गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 जो कि पॉलिटी का लास्ट क्वेश्चन है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अंडर विच आर्टिकल इज प्रेसिडेंटियल रूल इम्पोज इन द स्टेट? ऑप्शन है 352, ऑप्शन बी है 356, ऑप्शन सी है 360, और ऑप्शन डी है 365। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 356। इसके तहत क्या लगाया जाता है? प्रेसिडेंशियल रूल। ओके, अब चलते हैं स्टैटिक जीके पे। ठीक है, क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? मिस कौन सा भारत का राष्ट्रीय गीत है? ऑप्शन है वंदे मातरम, ऑप्शन बी है जनगण मन, ऑप्शन सी है सारे जहां से अच्छा, और ऑप्शन डी है जय भारत। तो राइट आंसर क्या होगा? वंदे मातरम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जनगण मन किसने लिखा था? हु रोट जनगण मन? ओके, ऑप्शन है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, और ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। तो राइट आंसर क्या होगा? रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 भारतीय सेना का ध्येय वाक्य क्या है? व्हाट इज द मोटो ऑफ इंडियन आर्मी? ऑप्शन है वायु शक्ति, ऑप्शन बी है सेवा परमो धर्मा, ऑप्शन सी है बलिदान ही धर्म है, और ऑप्शन डी है जय जवान जय किसान। तो राइट आंसर क्या होगा? सेवा परमो धर्मा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सर्विस बिफोर सेल्फ है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? ऑप्शन है थार, ऑप्शन बी है सहारा, ऑप्शन सी है गोबी, और ऑप्शन डी है अंटार्कटिका। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 ओके, राष्ट्रीय पक्षी कौन है? व्हाट इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया? पता ही होगा, पीकॉक। क्या ऑप्शन देना। नेक्स्ट क्वेश्चन ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? ओके, व्हाट इज द ओलंपिक मोटो? ऑप्शन है फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर, ऑप्शन बी है पीस स्पोर्ट, ऑप्शन सी है वन वर्ल्ड वन ड्रीम, ऑप्शन डी है गेम्स फॉर यूनिटी। तो राइट आंसर क्या होगा? फास्टर हायर एंड स्ट्रॉन्गर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7
यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को? ऑप्शन है न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी है जेनेवा, ऑप्शन सी है पेरिस और ऑप्शन डी है लंदन। तो राइट आंसर क्या होगा? पेरिस। क्या होगा? पेरिस यूनेस्को का हेडक्वार्टर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 1 करता है भारत के किस राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? विच इंडियन स्टेट इज कॉल्ड स्विट्जरलैंड फॉर ईस्ट? ऑप्शन है सिक्किम, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है मणिपुर, ऑप्शन डी है मेघालय। तो राइट आंसर क्या होगा? मेघालय। ओके, जिसे क्या कहा जाता है? स्विट्जरलैंड ऑफ ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? वेयर इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड? ऑप्शन है न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी है जिनेवा, ऑप्शन सी है हेग और ऑप्शन डी है पेरिस। क्या होगा? द हेग। ओके, क्या है ये? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड यहाँ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। पहला नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? इन विच ईयर वाज द फर्स्ट नोबेल प्राइज गिवन? ऑप्शन है 1895, ऑप्शन बी है 1901, ऑप्शन सी है 1905 और ऑप्शन डी है 1910। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी 1901। क्या हुआ था इस समय? फर्स्ट नोबेल प्राइज अवार्ड दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हर घर तिरंगा अभियान किस अवसर पर शुरू किया गया? हर घर तिरंगा वाज लॉन्च्ड ऑन ओकेशन ऑफ, ऑप्शन है इंडिपेंडेंस डे, ऑप्शन बी है आजादी का अमृत महोत्सव, ऑप्शन सी है रिपब्लिक डे, ऑप्शन डी है भारत छोड़ो आंदोलन। तो राइट आंसर क्या होगा? आजादी का अमृत महोत्सव। ठीक है, हर घर तिरंगा, ओके, आजादी का अमृत महोत्सव पर या अभियान किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। किसे भारत का मिलिट्री सिटी कहा जाता है? विच सिटी इज नॉन एज मिलिट्री सिटी ऑफ इंडिया? ऑप्शन है पठानकोट, ऑप्शन बी है पुणे, ऑप्शन सी है मेरठ और ऑप्शन डी है अंबाला। तो राइट आंसर क्या होगा? मेरठ। मिलिट्री सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिलिट्री सिटी ऑफ इंडिया। किसे? मेरठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? 14 सितंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1935, ऑप्शन बी है 1947, ऑप्शन सी है 1950 और ऑप्शन डी है 1949। तो राइट आंसर क्या होगा? 1935। ओके, 1935। क्वेश्चन है भारत रत्न पहली बार किसे मिला? हु वाज द फर्स्ट रिसिप्ट ऑफ भारत रत्न? ऑप्शन है डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन बी है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ देम, सभी। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी, सभी को एक साथ दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। भारत की सबसे पुरानी उच्च न्यायालय कौन सी थी? ऑप्शन है बॉम्बे, ऑप्शन बी है मद्रास, ऑप्शन सी है इलाहाबाद, ऑप्शन डी है कलकत्ता। तो पहला क्या है? कलकत्ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17। कौन सी नदी को डाकुओं का नदी कहा जाता है? ओके, ऑप्शन है चंबल, ऑप्शन बी है कावेरी, ऑप्शन सी है बेतवा और ऑप्शन डी है घाघरा। तो राइट आंसर क्या होगा? चंबल। क्या होगा? चंबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18। ब्रह्मोस मिसाइल किसकी संयुक्त परियोजना है? ब्रह्मोस मिसाइल इज ए ज्वाइंट प्रोजेक्ट और ज्वाइंट एडवेंचर ऑफ, ऑप्शन है भारत चीन, भारत अमेरिका, ऑप्शन सी है भारत रूस और ऑप्शन डी है भारत जापान। तो राइट आंसर क्या होगा? भारत और रूस का ये संयुक्त परियोजना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं हम लोग। भारत का राष्ट्रीय खेल का नाम क्या है? व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ इंडियन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड? ओके, ऑप्शन है क्रिकेट, ऑप्शन बी है हॉकी, ऑप्शन सी है कबड्डी और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो ऑफिशियली कोई भी भारत का राष्ट्रीय खेल नहीं है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन में लोग रहते हैं हॉकी और कबड्डी, हॉकी और नन ऑफ दीज में, तो नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? वेयर डिड इंडियन कंडक्ट इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट? ऑप्शन है पोखरण, ऑप्शन बी है सूरतगढ़, ऑप्शन सी है चेन्नई और ऑप्शन डी है कोडाईकलांग। ओके, तो राइट आंसर क्या होगा? पोखरण। नेक्स्ट है समान विज्ञान का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? लीवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है? एम्पेयर। ओके, ऑप्शन सी है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 है जल का रासायनिक सूत्र क्या है? नॉर्मल है H2O। क्वेश्चन नंबर 4 है विच इज द मेथड टू यूज सेपरेट
क्रीम फ्रॉम मिल्क? ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसका माप है? प्रकाश वर्ष डिस्टेंस का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? 206। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है? विटामिन के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, पेंसिल की नीब किससे बनी होती है? ग्रेफाइट, पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए का पूर्ण नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हु डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप? क्या होगा? कार्ल लैंडस्टीनर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, हरे पौधे भोजन कैसे बनाते हैं? हाउ डिड ग्रीन प्लांट मेक फूड? तो ऑप्शन की राइट आंसर क्या होगा? बाय फोटोसिंथेसिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, which of the following is a radioactive element? कौन सा है? यूरेनियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, which is the smallest bone in human? क्या होगा? स्टेपिस। हाईएस्ट कौन सा होगा? फीमर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? विच ऑर्गन सिक्रेट्स इंसुलिन? क्या होगा? यकृत, पैंक्रियाज, अमाशय मींस स्टोमक, किडनी। क्या होगा इसका? पैंक्रियाज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? हिंदी में अग्नाशय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन का पीएच मान कितना होता है? व्हाट इज द यूजुअल पीएच ऑफ सोप? 8 to 9, ठीक। चलिए तो हम लोग आगे चलते हैं अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, ठीक है। क्वेश्चन है भारत की योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड? कब हुआ था? ऑप्शन 1947, ऑप्शन बी है 1950, ऑप्शन सी है 1952, ऑप्शन डी है 1951, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? 1950, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? व्हेन वाज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड? तो कब हुआ था? 1949, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीडीपी का पूरा नाम क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, क्या होगा? ऑप्शन बी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में मिलता है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र या ऑप्शन डी विनिर्माण क्षेत्र? राइट आंसर क्या होगा? कृषि क्षेत्र। ओके, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? हु फॉर्मुलेट्स द मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया? ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है भारतीय रिजर्व बैंक और ऑप्शन डी है नीति आयोग। तो क्या होगा? भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारत सरकार का मुख्य राजस्व स्रोत कौन सा है? व्हाट इज द मेजर रेवेन्यू सोर्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट? ऑप्शन है आयकर, ऑप्शन बी है वस्तु एवं सेवा, जीएसटी, ऑप्शन सी है सीमा शुल्क मींस कस्टम से कहते हैं, ऑप्शन डी है उत्पाद शुल्क, एक्साइज ड्यूटी। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? जीएसटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति का तात्पर्य क्या है? इन्फ्लेशन रेफर्स टू मुद्रा का अवमूल्यन, ऑप्शन बी है मूल्य स्तर पर गिरावट, ऑप्शन सी है मुद्रा की आपूर्ति में कमी और ऑप्शन डी है वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष केंद्रित थी? ओके, किस पर केंद्रित थी? द फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन इंडिया फोकस्ड ऑन, ऑप्शन है उद्योग, ऑप्शन बी है शिक्षा, ऑप्शन सी है कृषि और ऑप्शन डी है परिवहन। तो राइट आंसर क्या होगा? एग्रीकल्चर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। हरित क्रांति किससे संबंधित है? ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद, ऑप्शन है मत्स्य पालन, ऑप्शन बी है सिंचाई, ऑप्शन सी है खाद्यान्न और ऑप्शन डी है बागवानी। ओके, तो राइट आंसर क्या होगा? खाद्यान्न उत्पादन, फूड ग्रेन प्रोडक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारत में किस वर्ष से नई आर्थिक नीति लागू की गई? इन विच ईयर वाज द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? ऑप्शन है 1990, ऑप्शन बी है 1991, ऑप्शन सी है 1992 और ऑप्शन डी है 1995। तो राइट आंसर क्या होगा? 1991। क्या हुआ था इस समय? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भारत की प्रमुख नियोजित संस्था कौन सी है? व्हाट इज द इंडियन प्रीमियर प्लानिंग बॉडी? ओके, ऑप्शन है योजना आयोग, ऑप्शन बी है नीति आयोग, ऑप्शन सी है वित्त आयोग और ऑप्शन डी है ग्रामीण मंत्रालय। तो राइट आंसर क्या होगा? नीति आयोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12,
भारत का पहला वित्त आयोग कब बना? व्हेन वाज द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन कंस्टिट्यूट इन इंडिया? ओके, ऑप्शन है 1949, ऑप्शन बी है 1950, ऑप्शन सी है 1951, ऑप्शन डी है 1952। तो आंसर क्या होगा? 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है? ऑप्शन है कृषि सुधार, ऑप्शन बी है परिवहन, ऑप्शन सी है उद्योग और ऑप्शन डी है व्यापार। तो राइट आंसर क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। मुद्रा का कार्य नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ मनी? इसमें कौन सा मुद्रा का फंक्शन नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन है मूल्य मापन, ऑप्शन बी है मुद्रा सृजन, ऑप्शन सी है विनिमय का माध्यम और ऑप्शन डी भविष्य में उपयोग। तो राइट आंसर क्या होगा? मुद्रा सृजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। मेक इन इंडिया योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? इन विच ईयर वाज मेक इन इंडिया लॉन्च्ड? कब शुरू की गई थी? 2014 में। चलिए, तो यहाँ तक इकोनॉमिक्स खत्म हो चुका है। आते हैं कुछ क्वेश्चन पर्यावरण के बचे हुए हैं, वो कंप्लीट होगा, खत्म हो चुका। ठीक है, क्वेश्चन है ओजोन परत में छेद का मुख्य कारण क्या है? कौन सा गैस है? सिंपल सी बात है, CFCS गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस इफेक्ट इज रिलेटेड टू? ग्रीन हाउस इफेक्ट किससे रिलेटेड है? ऑप्शन है मृदा कटाव, जिसे सॉइल इरोजन कहते हैं, प्रदूषण पॉल्यूशन कहते हैं, इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ऑप्शन डी है रेनफॉल। ओके, तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी, टेम्परेचर में वृद्धि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 जून, ऑप्शन बी है 22 अप्रैल, ऑप्शन सी है 1 जुलाई और ऑप्शन डी है 16 सितंबर। तो राइट आंसर क्या होगा? 22 अप्रैल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 है वनों की कटाई को क्या कहा जाता है? व्हाट इज डिफोरेस्टेशन? ऑप्शन है प्लांटिंग न्यू ट्रीज, ऑप्शन बी है कटिंग डाउन ट्रीज, ऑप्शन सी है वाटर कंजर्वेशन, ऑप्शन डी है सॉइल इरोजन। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? वनों की कटाई। ओके, वनों की कटाई को क्या कहते हैं? ठीक है, कटिंग डाउन ट्रीज। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 पे आज चलते हैं हम लोग। ग्रीन इंडिया मिशन का उद्देश्य? व्हाट इज द एम ऑफ ग्रीन इंडिया मिशन? ऑप्शन है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ऑप्शन बी है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ऑप्शन सी है अर्बनाइजेशन, ऑप्शन डी है न्यूक्लियर पावर डेवलपमेंट। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, जैव विविधता संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ग्रीन इंडिया मिशन क्या है? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। भारत में वन अनुसंधान संस्था कहां स्थित है? वेयर इज द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? कहां स्थित है? देहरादून में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज? ऑप्शन है सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी है वनों की वृद्धि, ऑप्शन सी है मानवीय गतिविधि और ऑप्शन डी है चंद्रमा की स्थिति। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, मानवीय गतिविधि। ऐसे आंसर क्या होता है? क्लाइमेट चेंज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है वैश्विक ताप वृद्धि से क्या प्रभाव होता है? ओके, विच द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? ऑप्शन है सी लेवल फॉल, सी लेवल राइजेस, माउंटेन हाइट इंक्रीजेस या मून अपीयर्स लार्जर। तो क्या होगा? समुद्री स्तर बढ़ जाता है। सी लेवल इंक्रीज किस कारण से? इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वेटिक इकोसिस्टम? ऑप्शन है फॉरेस्ट, ऑप्शन बी है मरुस्थल जिसे डेजर्ट कहते हैं, तालाब पॉन्ड या ऑप्शन डी पहाड़ माउंटेन। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? पॉन्ड। ओके, एक्वेटिक इकोसिस्टम। ओके, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हम लोग। प्लास्टिक प्रदूषण से किस प्रकार का खतरा होता है? प्लास्टिक प्रदूषण से किस प्रकार का खतरा होता है? ऑप्शन है जैव विविधता को, ठीक है, ऑप्शन बी है वनों को, ऑप्शन सी है खनिजों को, ऑप्शन डी है कृषि को। तो किसको क्षति होता है? ऑप्शन ए जैव विविधता को। ठीक है, प्लास्टिक पॉल्यूशन से जैव विविधता को क्षति होता है। ठीक है, तो ये था लास्ट क्वेश्चन। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अगला सेट देखेंगे। सेट 3 सेट 2 हो गया है। ठीक है, धन्यवाद।